तक पिछले इतने सालों में 18 सालों में केवल ऑनलाइन ऑब्सेनिटी को लेकर, पोर्नोग्राफी को लेकर 2 मुकदमों में सजा हुई है। हमारे बिलियन प्लस कंट्री में 2 मुकदमों में सजा है। लेकिन दुग्गल साहब, आपको लगता है कि जब हम कह रहे हैं एक तरफ कक्कड़ साहब आपकी हंसी बहुत कुछ कह रही, माफ कीजिए रमेश, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। कक्कड़ साहब आपकी हंसी बहुत कुछ कह रही है, इस हंसी का राज बताइए जरा। जी, मैं यही कह रहा हूं कि कुछ चीजें, कुछ कानून ऐसे बन जाते हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल नामुमकिन होता है। और ऐसे कानून जो बने हुए हैं, 3 साल सजा, 5 साल सजा, मतलब किस के पास समय है? पुलिस, इतने ज्यादा काम और हो गए हैं कि इन चीजों को देखने के लिए समय किसके पास है? लेकिन सर, इसका मतलब ये नहीं कि ये धड़ल्ले से बाजार में बेके। में इसलिए दुग्गल साहब आपसे सवाल कर रहा था। 19 करोड़ का राज्य है उत्तर प्रदेश का, तो मैंने कोशिश की उसके आंकड़े निकालने की। 2010 में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और 2011 में 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। केरला एक बहुत छोटा राज्य है, वहां 2010 में 103 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, 2011 में 136 लोगों के खिलाफ। यानी हमने गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखाई। यानी हमारी गवर्नमेंट, हमारा प्रशासन सीरियस नहीं है। वो मानता है कि ये एक सामान्य मुद्दा है, एक सामान्य घटनाक्रम। मुझे लगता है कि हम आंखें बंद करने की आदत को अपना चुके हैं। जी, उन्हें लगता है, जब आप पुलिस के पास जाएं तो उन्हें लगता है कि भाई अश्लील कंटेंट ही तो देख रहे हो, क्या बड़ी काम हो गया, रोज ही लोग देखते हैं। आप विधानसभा में भी देख रहे हैं, आप विधानसभा में देख रहे हैं, आप पॉलिटिकल मंचों पर देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तो आप हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? तो ये जो मानसिकता है कि पोर्नोग्राफी तो हम एक एक्सेप्टेड पोर्शन मानेंगे अपने समाज का, वो कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि अब ये जो मोबाइल फोन हमारे हाथ में आ गए हैं, ये द्वार बन गए हैं बिल्कुल पोर्नोग्राफी एक्सेस करने के लिए व्हाइल यू आर ऑन द गो। बिल्कुल। तनिषा, आप बताइए कि आज जब हम ये कह रहे हैं कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा हाथ इन अश्लील वीडियो का है, आपको लगता है इनको पूरी तरह बैन कर देना चाहिए या हमारे पास कोई और रास्ता है? नहीं, बिल्कुल आप पूरी तरह इसको बैन करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगी उन पेरेंट्स को भी कि उनको भी थोड़ा सा अपने बच्चों पे फोकस करना चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को बस छोड़ देते हैं, वो उनको देखते भी नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। आज बच्चे बोलते हैं कि मुझे बोल्ड 5 चाहिए या 6 चाहिए या 10 चाहिए, तो पेरेंट्स लाके दे देते हैं, पर वो ये नहीं देखते कि उसका इस्तेमाल कितना कर रहे हैं, मतलब किस एंगल से इसको यूज कर रहे हैं। बिकॉज ये सारी चीजें सर्कल में सर्कुलेट होती है। और मैं मेरी अगर कोई बच्ची हो या बेटा हो या बेटी हो, तो मैं उस पर फोकस करूंगी कि बेटा, अगर आपके पास मोबाइल है तो आपने उसमें गेम डाउनलोड किया है या इस प्रकार का कोई चीज डाउनलोड किया है या कुछ वल्गर मैसेज है या कुछ भी है, तो मैं उस पर ध्यान दूंगी, ना कि दिला दिया और बस भूल जाओ। तो पेरेंट्स का, तनिषा जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकूंगा। तनिषा जी माफ कीजिएगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, लेकिन एक बुनियादी सवाल हम आपके सामने रखना चाहेंगे। हम कह तो देते हैं बड़ी आसानी से कि आप मोबाइल फोन पर उन तमाम चीजों के लिए निगरानी रखें, लेकिन जैसा कि आपने खुद ही कहा, ये एक सर्कल है और स्कूल्स में या तमाम कॉलेजेस में भी आपस में यारी दोस्ती में ये सब चीजें चलती हैं, जहां पर इस तरह के कंटेंट को बड़े आसानी से सर्कुलेट किया जाता है, होता है, और उसको तमाम हम लोग भी इसको देख चुके हैं। लेकिन क्या वाकई में इस पर नकेल लगाई जा सकती है? क्या कोई पेरेंट वाकई में वो जो कंसील्ड फाइल होता है उसके अंदर घुस कर देख पाएगा? ये बड़ी दिक्कत की बात होती है, कहना आसान है। नहीं, वो बात सही है, पर जो जड़ है हमें जड़ तक जाना पड़ेगा। क्योंकि आपके और हमारे कहने से या करने से नहीं हो सकता ना, तो हमें उस जड़ तक जाना पड़ेगा। जब तक कि हम जड़ को नहीं उखाड़ेंगे तो ये जो सारी शाखाएं हैं ये कैसे खत्म होगी? आज एक के पास है, कल दूसरे के पास है, तीसरे के पास है, चौथे के पास है, बट हमें उसके जड़ तक जाना है कि एक्चुअली ये चीजें आती कहाँ से। वहां तक कोई नहीं जाता है। लेकिन तनिषा जी, ये तो हजारों करोड़ का कारोबार है। दरअसल क्या है कि इसमें कमाई ज्यादा है, एक बड़ा नेक्सस, एक बड़ा कारोबार है, आसानी से आप पैसा कमा सकते हैं। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों का भी एक बड़ा कारोबार है। यूएस में तो बिलियन डॉलर्स में ये कारोबार होता है। ये लालच कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा दे रहा है। सही बात है, पर देखिए, अगर आप भारत की बात करें तो भारत में काफी संस्कृति है, और अगर आप अमेरिका यूएस की बात करें, उनकी अपनी संस्कृति है। पर अगर हम उनको अगर टोटल
फॉलो करे तो फिर हम यहाँ पे क्यों है? फिर हमें वहीं जाके रहना चाहिए। बिल्कुल, आप जो कह रही हैं संस्कृति की बात है, तो हमारे देश की जो संस्कृति है तो हमें संस्कृति की बात आप उठा रही हैं यहाँ पर तनिषा जी। चाहिए हमारे साथ सिस्टर संगीता इस वक्त मौजूद हैं जो कि ब्रह्म कुमारी समाज से आती हैं। सिस्टर संगीता, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके प्रवचन लगातार कई टीवी स्टेशन पर आते भी हैं। आज के समाज में जहां पोर्नोग्राफी बहुत आसानी से उपलब्ध है, आपको लगता है कि महिलाओं के ऊपर और उनके विरुद्ध हो रहे तमाम अपराधों में इसकी भी एक अहम भूमिका है? हाँ, बहुत विशेष भूमिका है, जिसके कारण आज हम जो भुगत रहे हैं, हम सभी मिलके उसका कारण बन रहे हैं। तो इसलिए इसका तो बहुत बड़ा रोल होता है और इसको हमको मेन जड़ से काटना है। तब जब तक जड़ नहीं कटेगी तब तक ये फल फूल आते रहेंगे जो आज हम भुगत रहे हैं। नहीं, वो कैसे काटा जा सकता है? कुछ आपके जेहन में कोई प्रस्ताव है या आपके जेहन में कोई बात है? यस, अब इसमें मेन कारण है कि हर व्यक्ति के विचार और विचार किस टाइप के मोटिवेटेड हो रहे हैं। हर व्यक्ति को इतना ज्यादा इस तरह का बोम्बार्डमेंट हो रहा है एंड स्पेशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है उसके लिए। तो अगर मुझे सारा समय एड में, सीरीज में, न्यूज में एंड टॉक ऑफ द ग्रुप ऑल्सो, अगर इसी तरह का न्यूज मिल रही है तो एक मोटिवेशन। तो आपको लगता है कि जो एक्सपोजर आज जो मिल रहा है वो एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिल रहा है? कक्कड़ साहब, आप दो बार कुछ कहना चाह रहे थे, जरा वाकई बताइए। सब लोग ये कह रहे हैं, आज हमारे पैनल पर भी लोग कह रहे हैं और हर कोई यही कहता है कि जड़ पर जाइए और वार कर दीजिए। जड़ है क्या? क्या वाकई में वार किया जा सकता है, रोक लगाई जा सकती है इस तरीके से? मैं अगर बिल्कुल इसको इस तरह कहूं कि जड़ हमें पता है, जड़ कहां से है। या तो ये विदेशों से ये क्लिप्स आते हैं या हमारे यहाँ बनते हैं। एक बार एक बच्चे के पास है, उसको सर्कुलेट कर देता है, ब्लूटूथ है, सब कुछ है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीट इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि इसको कहीं पकड़ना बड़ा मुश्किल है और ये इतना फैल चुका है। ये मैं फिर ये कहूंगा कि स्कूलों में टीचर्स, सोसाइटी में माँ बाप या दूसरे लोग जो हैं, अपने बच्चों के जो मोबाइल जिनको दिए हैं और जिनको स्पेशल फैसिलिटीज वाले मोबाइल दिए हैं, उन पर ऑफ एंड ऑन निगरानी रखें, उनको देखें कि कोई ऐसी अश्लील चीज तो उन्होंने डाउनलोड नहीं किया। पूरी की पूरी पिक्चर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिर्फ क्लिप्स की बात नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसे कि अभी हमारे साथ जो लेकिन पवन दुग्गल साहब बैठे, पुलिस भी जैसे पॉपुलेशन वाले देश में केवल 2 मामलों में सजा होती है। तो जो आपने आईटी एक्ट अमेंडमेंट 2000 में लाया, आपने सेक्शन 67 उसमें जोड़ा, उसमें आपने कहा कि ऑब्सीन पब्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बैन है। उसके बावजूद 2 लोगों को सजा होती। दैट मीन्स कि जो आपने अमेंडमेंट भी किया उसको भी आप लागू नहीं कर पा रहे। आपने मुझे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए पकड़ा है, इसीलिए मैं कह रहा था कि 93-95 से ये एक्ट लागू है। 2 कन्विक्शन हुई हैं, पता नहीं सारे हिंदुस्तान में 1001 केस हुए होंगे डिफरेंट स्टेट्स में। ये लागू करना असंभव है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं आज के दौर में तो बिल्कुल असंभव हो चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के एडवोकेट के कहने पे वहां अब एक नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, खासकर ये अश्लील वीडियो को लेकर। उधर बाजारों में खुलेआम हो रहे पोर्न के इस गोरख धंधे की पड़ताल करते हुए न्यूज नेशन की टीम गाजियाबाद के एक और इलाके में पहुंची और यहां पर मौजूद दुकानदार ने तो हमें अलग अलग तकनीक के जरिए पोर्न क्लिप्स लेने के तरीके भी बता दिए। वो तरीके क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। गंदे वीडियोस और क्लिप्स के काले कारोबार की इन्वेस्टिगेशन करते करते हम पहुंचे गाजियाबाद की एक पॉश कॉलोनी गांधीनगर में, जहां हमने जाना कैसे बाजारों में आराम से क्लिप्स की खरीद बेच हो रही थी। यहां हम एक मोबाइल बेचने वाली दुकान के अंदर घुसे और जानने की कोशिश की कि यहां पर कैसे अश्लील क्लिप्स बेची जा रही थी। पहले आप अपनी डिमांड बताओ, क्या चाहिए आपको? डिमांड थोड़े गाने डाल दो नए गाने, पुराने कैसे चाहिए?
पुराने बस नॉर्मली पुराने 20-25 पुराने गाने डाल दो, 50 एक नए गाने डाल दो और बाकी 20-25 ब्लू फिल्म डाल दो। ब्लू फिल्म में किस किस तरह की मिल जाएंगी? मिक्स कैसे चाहिए आपको? मिक्स कैसी हैं? कैसी हैं? जैसी होती है नॉर्मल? नहीं नॉर्मल कैसी मतलब अलग तरह की डिमांड है तो बताओ मुझे। इसमें हम आए तो पड़ताल करनी थी, लेकिन यहाँ के हालात देखकर हम भी दंग रह गए। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी के साथ ब्लू फिल्में हासिल हो जाएंगी। बेचने का डर तो दूर, काउंटर के पीछे बैठा दुकानदार तो अलग अलग किस्म की फिल्मों के बारे में भी आसानी से बता रहा था। ये आपके लगेंगे 1000 रुपए। हैं? क्यों ऐसा क्या है? क्योंकि ये आईफोन है, ये नॉर्मल फोन नहीं है। तो आईफोन में डालने के 1000 रुपए लगते हैं? हाँ। और यदि वैसे मेमोरी कार्ड में डलवाएं तो बहुत कम पैसे लेंगे फिर तो। कितने? फिर लेंगे मुश्किल से आपके 300 रुपए। सुना आपने, सिर्फ 300 रुपए में ये शख्स हमें 20 से 25 ब्लू फिल्म देने के लिए राजी हो गया। पड़ताल के इस हिस्से के बाद हमने इससे और आगे की बात करनी चाहिए। हम जानना चाहते थे कि क्या ये सिर्फ मोबाइल क्लिप्स देता है या फिर पूरी की पूरी ब्लू फिल्म भी बेचता है। हाँ। तो इसलिए आपसे पूछा तो देखनी किसमें है? टीवी पे देखनी है, मोबाइल से लगा के देखनी है। हाँ। तो टीवी में एक पिक्चर 50 रुपए की है जो करीब 1.5 घंटे की होगी। क्या करना है? गाना डाउनलोड करना है, एडिटिंग करके। इस बीच एक महिला कस्टमर भी दुकान के अंदर आई। महिला को देखकर न्यूज नेशन के रिपोर्टर चुप हो गए, लेकिन ब्लू फिल्म बेचने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो महिला के सामने भी गंदी फिल्म के सौदे की बातें बेधड़क तरीके से करता रहा और बार बार हमें 50 रुपए में 1.5 घंटे की फिल्म बेचने की बात कहता रहा। इतना ही नहीं, उसने हमें टीवी पर फिल्म देखने का तरीका भी बताया। बात सुनो, आपको टीवी देखनी है ना, तो टीवी में देखने के लिए आप मेमोरी कार्ड में पेन ड्राइव में कराओगे। एलसीडी आपके पास, डायरेक्ट एलसीडी में वो लगा दोगे पेन ड्राइव और वो चल जाएगी। एक पिक्चर 50 रुपए की 1.5 घंटे की करीब होती है वो। न्यूज नेशन की इन्वेस्टिगेशन के इस हिस्से से साफ हो गया है कि गंदी और अश्लील फिल्मों का गोरख धंधा बड़े पैमाने पर दिल्ली और एनसीआर में चल रहा है और जिन फिल्मों के जिक्र भर से एक शरीफ आदमी को पसीना आ जाता है वो खुलेआम बाजारों में बेची जा रही है। लेकिन हकीकत को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसी मुहिम सिर्फ खाना पूर्ति भर होती है। गाजियाबाद से न्यूज नेशन के लिए दीपक त्यागी। तो अभी इस रिपोर्ट में आपने देखा होगा उस दुकान में महिला भी है, बच्चे भी एक मौजूद था और उसकी मौजूदगी में पॉर्न फिल्म की सौदाबाजी हो रही थी। 300 रुपए दीजिए और 4 GB तक पॉर्न फिल्म अपने मेमोरी कार्ड में लोड करा लीजिए, सीधे ले जाइए टीवी में लगाइए और देखना शुरू कर दीजिए, या फिर उसको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लीजिए और वहां से देखना शुरू कर दीजिए। अब इससे सस्ता क्या मिलेगा? अब यही स्थिति है अगर हमारे देश में, तो यहां पर कानून आप चाहे कुछ भी बना दीजिए, उसका कार्यान्वित अगर नहीं होता तो क्या बनेगा? पूनम पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मॉडल। पूनम पांडे जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ा धंधा है, हम सब जानते हैं, इसके बावजूद उसके रोकथाम की कोशिशें होती हैं। अभी जो 5 साल की लड़की के साथ जो बलात्कार का मामला सामने आया, उसमें भी यही निकल कर आया कि जो आरोपी है पोर्नोग्राफिक फिल्म देख रहा था और उसके बाद शराब के नशे के बाद उस व्यक्ति ने उस 5 साल की लड़की को भी नहीं बख्शा। हमारे समाज में क्या इसे रोकने के लिए कहीं कुछ हो सकता है? क्या आपको लगता है कि यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं? देखिए, अगर ये बात सही है तो ऑफ कोर्स ये एक वजह है कि पॉर्न मूवीज, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि इंसान लोगों की स्कर्ट्स को और पॉर्न मूवीज को और इन सारी चीजों को ही क्यों टारगेट करते हैं। I mean, जो कुछ भी गंदगी भरी है वो उस इंसान के दिमाग में भरी है। तो और मेरे ख्याल से जिस तरीके से ये चीजें बढ़ रही हैं अभी इस देश में जी, ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। नहीं, आप ये कहना चाह रही हैं कि पॉर्न क्लिप्स देखने में कोई बुराई नहीं है, देखने वाले की नीयत पर निर्भर करता है। ऑफ कोर्स उसकी नीयत पर ही निर्भर करता है। और आज की तारीख में अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो आज की तारीख में हर एक इंसान छुप छुपा कर पॉर्न मूवीज देखता है। हालांकि ये कड़वी सच्चाई है, पर ये सच है। नहीं पूनम जी, ये जो इस तरह की अश्लीलता के प्रचार प्रसार में लगे हैं, आपको लगता है कि इन्हें जेल में डाल दिया जाना चाहिए? ये तो
गवर्नमेंट जो उनके लॉज ही इन चीजों के बारे में बोल सकते हैं। बिल्कुल। आई एम नो वन टू से, लेकिन ऑफ कोर्स अगर इन चीजों से क्राइम बढ़ रहा है तो डेफिनेटली इट्स रॉन्ग। क्योंकि ऑब्सीन पब्लिकेशन जो है पूनम जी, ऑब्सीन पब्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, आपने देखा होगा अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार छापे जाते हैं, उसमें अश्लील तस्वीरें दिखाई जाती हैं, कई मॉडल उसमें शामिल